हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सबके घर में एक वार्डरोब ऐसी जरूर होती है जो बिल्कुल मेस्ड अप हो जाती है। तो सेम एज आज मैं अपनी मदर की अलमारी को सेट करने वाली थी। किसी भी जगह को क्लीन या ऑर्गेनाइज करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जितना भी सामान है अलमारी में सारा निकाल के बाहर रख लीजिए। उससे आपको स्पेस का आइडिया हो जाएगा कि आपके वार्डरोब में कितना स्पेस है और आपको किस किस सेक्शन में कितना सामान भाग करना है। मेरी वार्डरोब में जितने भी हैंगर में साड़ियाँ अच्छे से फोल्डेड थी उनको मैंने वैसे ही रहने दिया। अदरवाइज और जो साड़ियाँ अच्छे से फोल्डेड थी उनको भी मैंने उनकी तह खराब नहीं करी थी जिससे काम डबल ना हो। ऑलरेडी मैंने उनको वैसे ही एज इट इज रख दिया था। अलमारी को खाली करने से पहले अगर कोई डेलिकेट आइटम आपकी अलमारी में या वार्डरोब में रखा हुआ है तो उसको पहले ही अलग करके रख लें जिससे आपको बाद में डैमेज होने का डर ना रहे। कपड़े निकालने के बाद अलमारी को अच्छे से साफ कर लें। जितना भी डस्ट वगैरह है उसको माइक्रोसॉफ्ट कपड़े से अच्छे से साफ करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉलिन यूज किया है उसको क्लीन करने के लिए। पानी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये वुडन है तो उसमें बाद में फंगस वगैरह लगने के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉलिन यूज कर रही हूँ। ये जो वार्डरोब है ये ऑर्डर पे बनवाई गई थी तो इसलिए इसके अंदर की फिनिशिंग नहीं है। तो अंदर का जो वुड है बहुत ज्यादा रफ है तो ये थोड़ा बहुत मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। उसको थोड़ी देर बाद सूखने के मैंने यहाँ पे वॉलपेपर अप्लाई कर दिया था। घर पे पहले से ही एक्स्ट्रा ये वॉलपेपर बच गया था लास्ट ईयर का, तो उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया था फर्स्ट शेल्फ पे, जिससे जो इसकी एजेस है ना अंदर की रफ वाली वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी हम इसकी क्लीनिंग करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगी। वॉलपेपर बहुत ज्यादा तो नहीं था, इससे सिर्फ ऊपर वाली जो शेल्फ थी वही कवर हो पाई थी और उसकी जो साइड वाली एजेस थी जहाँ पे सबसे ज्यादा डस्ट जाके बैठ जाती थी वो एरिया कवर हो गया था, जिससे इसको क्लीनिंग में बहुत आसानी हो जाएगा और जो इसका वुड का रफ सरफेस है वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं जब कभी भी कहीं भी वॉलपेपर पेस्ट करती हूँ तो हमेशा एटीएम कार्ड या फिर मेट्रो कार्ड का यूज करती हूँ क्योंकि उससे जो एयर बबल होते हैं बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। बट जब आप फ्लैट सरफेस में लगाते हैं तो उसके बिना हेल्प से भी यूज कर सकते हैं अच्छे से। वॉलपेपर के बीच में अगर बबल्स वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं तो उससे जल्दी वो ख़राब होने लग जाता है, फटने जल्दी लगने लग जाता है। तो इसलिए मैंने कोशिश यही किया है कि जो वार्डरोब में मैंने वॉलपेपर अप्लाई किया उसके अंदर बबल्स ना आए। और मेरे को यहाँ पे एटीएम कार्ड या फिर ऐसा कुछ कार्ड मिला नहीं था तो इसलिए मैंने हाथ से ही अपना वॉलपेपर पेस्ट कर दिया था। शेल्फ के साइड में जो वॉलपेपर बचा था एजेस पे बहुत ही कम बचा हुआ था तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं निकल जाएगा बाद में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो चौड़ा वाला टेप होता है उसकी हेल्प से इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया था जिससे ये जल्दी निकलेगा नहीं और फिनिशिंग भी इसकी अच्छी आएगी। वॉलपेपर के जो पीछे वाला पेपर होता है बहुत ही ज्यादा स्मूथ टेक्सचर का होता है और उसमें क्लीनिंग मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाएगी, तो उसको फेंकने की बजाय मैंने नीचे वाली शेल्फ में पेस्ट करके नीचे साइड से टेप चिपका दिया था। अलमारी को खाली और क्लीन करने के बाद मैंने सारे कपड़ों को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लिया था। जितनी भी पार्टी वेयर और डेली वेयर कपड़े थे पहले उनको डिवाइड किया था। उसके बाद अगर आपका मन करे तो उनको कलर वाइज भी आप डिवाइड कर सकते हैं। उससे ये रहेगा कि सारे कपड़े आपके यूटिलाइज होंगे और जो जो कपड़े पहनने वाले आप उनको सामने की तरफ हैंग करें जिससे आपको परेशानी ना हो बार बार निकालने में। जितने भी डेली वेयर कपड़े थे और एक्स्ट्रा कुर्ते और जो लेगिंग्स वगैरह होती है उसको मैंने अच्छे से फोल्ड करके नीचे वाले सेक्शन में डिवाइड करके रख लिया था। इसी के साथ जो विंटर वेयर्स होते हैं उनको भी, शॉल वगैरह उनको भी मैंने अलग सेक्शन में डिवाइड करके रख लिया था जिससे सारे मर्ज ना हो बार बार और उनको ढूंढने में परेशानी ना हो। आजकल मार्केट में तरह तरह के ऑर्गेनाइजर्स जो है वो अवेलेबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। बट मेरे पास एक कार्डबोर्ड रखा हुआ था तो इसको मैंने कट करके अच्छे से इसी पे ही वॉलपेपर पहले से चिपका दिया था। इस कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइजर को मैंने यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा ब्लाउजेस वगैरह थे सब उसको रखने के लिए यूज किया है जिससे वो और कपड़ों के साथ मर्ज ना हो और ढूंढने में बाकी कपड़े ना बिखरे। नेक्स्ट जो मैं ऑर्गेनाइजर यूज कर रही हूँ वो एक्स्ट्रा जो साड़ियाँ वगैरह हैवी साड़ियाँ जो पार्टी वेयर साड़ियाँ होती है उनको रखने के लिए यूज कर रही हूँ। इसमें जिपर है प्लस सामने से जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है इसकी वजह से आपको क्लियरली विजिबल रहेगा कि आपने कौन कौन सी साड़ियां इसमें रख रखी हैं। प्लस ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गया था जिसकी वजह से मैंने इनका 3 का सेट मंगाया था। अराउंड 200 के आसपास ये 3 आए थे और 1 साल के ऊपर हो गया, ये अभी तक अच्छे से काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी कहीं से भी फटे नहीं है, ना ही चैन इनकी खराब हुई है।
तो मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा साड़ीज़ थी सारी इसके अंदर धीरे धीरे करके रख दिया था। बेस्ट पार्ट ये है कि सामने जो ट्रांसपेरेंट शीट है उसकी वजह से आपको क्लियरली विजिबल रहता है कि कौन कौन सी साड़ी आपने इसके अंदर रखी है, और इसकी वजह से आपको पूरा बैग खोल के नहीं चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी आपने इसमें साड़ियाँ रखी हुई हैं। एक बैग के अंदर आप आराम से 10 से 12 साड़ियाँ स्टोर करके रख सकते हैं। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप बैग में बहुत ज़्यादा सामान स्टोर करके रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सामान डाल देते हैं तो उसको हमेशा प्रॉपर वे से ही होल्ड करके उठाएं, अदरवाइज जो उसकी शीट है वो फट जाएगी, क्योंकि ये जो कपड़ा है वो थोड़ा सा कॉटन मिक्स से बना हुआ है, जैसे कि आजकल के कपड़े के जो थैले चलते हैं ना उस तरीके का है वो थोड़ा सा। और बाकी तो ये स्टोरेज पर्पज से बहुत ही अच्छा है। आपके सामने ही देखिए मैंने कितना सारा सामान एक बैग के अंदर स्टोर करके रख दिया है, और ये बहुत ही आसानी से नीटली बिल्कुल पैक हो जाता है। और इसको मैंने सेकेंड वाली जो शेल्फ थी उसके अंदर अच्छे से रख दिया है, और ये बहुत ही नीट और क्लीन दिखता है। जब कभी भी निकालना हो तो पूरे बैग निकाल के आप अपना सामान निकाल सकते हैं इजिली। और इसकी अच्छी बात यह है कि आपके जो अदर कपड़े हैं वो इन कपड़ों से मिक्स नहीं होंगे। जब कभी आपको सामान निकालना है तो बस बैग निकालने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो ऑलरेडी हैंग थी साड़ियाँ अच्छे से प्रॉपर वे में, उनको मैंने वैसे ही रहने दिया था एज इट इज। बट प्रॉब्लम ये आती है जो हैंग साड़ियाँ होती हैं, अगर आप एक साड़ी निकालते हैं तो दूसरी साड़ी फिसल के नीचे गिर जाती है। तो अगर आप इस तरीके से उसको हैंग करेंगे तो ना ही जल्दी गिरेगी और वैसे ही प्रॉपर वे में टंगी रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी साड़ी है उसको नॉर्मल वे में अच्छे से फोल्ड करके रख लेना है। फ्लैट किसी भी सरफेस पे उसको एक तरह से ऐसे लंबा सा बिछा के रख लीजिए, और जो हैंगर है उसको सबसे फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर से निकाल करते हुए नेक्स्ट उसका जो दूसरा एंड है उसके हैंगर के अंदर से निकालते हुए दूसरी तरफ ले आए, और वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगी और नहीं गिरेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा साड़ी का सेट बन के एक साथ तैयार हो तो आप इस तरीके से ब्लाउज के अंदर साड़ी को फिट कर दीजिए, और जो ब्लाउज का ऊपर और नीचे वाला हुक है उन दोनों को हुक लगा दीजिए, जिससे वो आपका पूरा साड़ी का सेट एक साथ तैयार करा हुआ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपको रिक्वायर्ड होगी तो आपको अलग से ब्लाउज ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और आप चाहें तो जो बॉडी शेपर्स होते हैं या फिर पेटीकोट वगैरह होते हैं उनको भी इसी के अंदर फोल्ड करके लगा दीजिए, जिससे आपको पूरा सेट तैयार हो जाएगा और रेडी टू वेयर साड़ी हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट टाइम से आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर चीज़ को ढूंढने के लिए। इस तरीके से आप पूरा सेट तैयार करके रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जितनी भी साड़ियाँ हैंग करी हुई हैं या तो डेली वेयर की तरीके से हैंग करी हुई है कि आप जो डेली वेयर पहनते हैं उनको मैंने साइड कर दिया है, और जो पार्टी वेयर साड़ियाँ होती हैं उनको मैंने अलग कर दिया है। और उसी के साथ ही मैंने यहाँ कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया है कि जो लाइट कलर है उनको स्टार्टिंग से रख करके फिर एंड में सारे डार्क कलर शेड्स रखे हुए हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग या फिर कहीं भी जॉब करते हैं तो आप कलर कोड कॉम्बिनेशन को जरूर फॉलो करें, उससे आपके सारे कपड़े यूटिलाइज हो जाते हैं और आपको पता रहता है कि कल आपने कौन सी साड़ी पहनी थी या कल कौन से कपड़े पहने थे। सबसे बेस्ट तरीका है आपके सारे कपड़ों को यूटिलाइज करने का। नेक्स्ट जो ये ऑर्गेनाइजर है ये बहुत ही यूजफुल मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर है। इसको मैंने अपने वार्डरोब और अपने सिंक एरिया के पास भी लगा रखा है। बहुत ही आसानी से बहुत ज्यादा सामान आपको होल्ड करके रख सकता है इजिली। आप जितना भी सामान इसमें रखना चाहे छोटा मोटा वो बहुत आसानी से रख सकते हैं। और इसके साइड में जो बॉर्डर लाइन है इससे आपका सामान जो है इजिली गिरता भी नहीं है। और इस मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर के साथ आपको स्टिकर हुक्स मिल जाते हैं, आप कहीं भी इसको टाइल्स या फिर वुडन सरफेस पे हैंग कर सकते हैं। So guys, that is for today and please don't forget to like and subscribe to my channel। मैं इस तरह की वीडियो आपके साथ और शेयर करूंगी। Till then, bye, take care and thank you for watching।